Hello students, how are you? I am Sopan sir. Welcome to my channel Mathematical Operation. Though the name of the channel is Mathematical Operation, still you will get the concept of physics, chemistry and mathematics at a time, because this is the only channel through which you can get the depth knowledge regarding physics, chemistry and mathematics. Okay students, today we are going to discuss regarding chemical reaction and equation, which is your chapter 1 from your science book. Okay, and before discussing that topic, you have already studied in previous class chemical changes and physical changes. Yes or no? देखो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस ये क्या होता है ना, देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, देखो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. यस और नो? मीन्स केमिकल रिएक्शन does not involve यहाँ पे क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. फिजिकल चेंजेस में क्या होता है ना, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. बताऊंगा कैसे. ओके, फिर अगेन आई विल रिकॉल इट. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. यहाँ पे क्या होता है ना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल क्या होगा, देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, देखो जो वाटर से आइस होगा, ये कौन सा चेंजेस, फिजिकल चेंजेस. और वाटर से वेपर होगा, ये क्या होता है ना, फिजिकल चेंजेस. यस और नो? अनदर एग्जाम्पल्स, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, इसका फिजिकल प्रोसेस में चेंज हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, कोई भी इसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. क्लियर? अनदर एग्जाम्पल्स, स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस? that means in chemical reaction involves, yes or no, or chemical reaction take place. Examples, your respiration, chemical changes हो रहे हैं. कि कैसे हो रहे हैं, देखो whatever you are taking food, that is nothing but your glucose. yes or no? and तुम जो श्वास में जो ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ये ग्लूकोज के साथ मिलके और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होगा. ये सर नो? देखो क्या होता है ना, जो तुम रेस्पिरेशन में कैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो व्हाट एवर फूड यू आर टेकिंग, जो भी तुम फूड लेते हो, वही फूड क्या होता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज का सिंबल क्या होता है, C6H12O6. ये सर नो? देन श्वास में जो ऑक्सीजन तुम लेते हो, ये ऑक्सीजन ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या देगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा विथ सम एनर्जी. ये सर नो? देखो ये ग्लूकोज था, ये ऑक्सीजन था, तो न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा. ये सर नो? दैट मीन्स
यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया, सो दैट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्लियर? लेकिन फिजिकल चेंजेस में जो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, अगेन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल चेंजेस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्लियर? अप टू क्लियर? नाउ अनदर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक मैग्नीशियम रिबन को तुम लो। ये जो एक मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन को तुम क्या करेंगे ना, सैंड पेपर में इसको साफ करो। सैंड पेपर में साफ करो। साफ करने के बाद ये जो मैग्नीशियम रिबन को तुम क्या करोगे ना, बर्न करो विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैंप और बर्नर हो या स्पिरिट लैंप में इसको ये जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो। बर्न होने के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व some white color or sorry some dazzling flame will be visible. Yes or no? देखो अगेन, देखो ये जो मैग्नीशियम रिबन को तुम सैंड पेपर में साफ करने के बाद इसको तुम बर्न करो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पिरिट लैंप और बर्नर में इसको बर्न करो। बर्न होने के बाद यू विल ऑब्जर्व, तुम क्या दिखोगे ना, यहाँ से कुछ डैजलिंग फ्लेम निकलते हैं। देन उसके बाद ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम वाइट कलर पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट वाइट कलर पाउडर इज नथिंग बट द एश ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये सर नो, ये जो मैग्नीशियम रिबन का जो आश होता है ना, वो क्या होता है ना, दैट इज सम वाइट कलर पाउडर। वो ये सर नो। एंड ये जो आश को कहते हैं, जो वाइट कलर आश मिला, ये सर नो, दैट इज नथिंग बट योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? दैट मीन्स ये मैग्नीशियम, रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई भी चीज़ को तुम आग लगा देंगे, ये सर नो, दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस को तुम बर्न करोगे ना, तो क्या होगा, दैट मीन्स यू आर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ को तुम बर्न करो, दैट सब्सटेंस विल बी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बर्निंग मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, दैट मीन्स मैंने बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी गुड। नाउ और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, ये क्या होता है ना, एक कोनिकल फ्लास्क। ओके, ये कोनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे ना, मैंने कुछ जिंक ग्रैन्युल्स लिया। यहाँ पे कुछ जिंक ग्रैन्युल्स मैंने लिया। जिंक ग्रैन्युल्स मैंने लिया। देन इसके साथ मैं कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक, ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तुम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया। देन इसका जो माउथ को एक मैं क्या करूं, एक कॉर्क का थ्रू में बंद कर देता हूं।
ये सर नो, यहाँ से एक पाइप अटैच करता हूँ, ओके। देन ये जो जिंक ग्रैनुअल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन होने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा ना, सम गैस विल बी इवॉल्व, सम गैस विल बी इवॉल्व। ये सर नो, देखो गैस इवॉल्व हुआ, ओके। रिमेंबर वन पॉइंट। अनदर पॉइंट, अगर तुम इसको तुम्हारे हाथ में टच करोगे, ये जो कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो ये थोड़ा हॉट लगेगा, हाथ को हॉट लगेगा, अंडरस्टूड। दैट मीन्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो कुछ गैस भी इवॉल्व होता है, ये सर नो। एंड टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं, कलर में भी चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट का भी चेंजेस आते हैं, ये सर नो। ये जो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स व्हाट वी हैव लर्नड, दैट मीन्स जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो कौन सा चेंजेस आता है ना, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ रहे हैं, चेंज इन स्टेट। कैसे, देखो यहाँ पे ये जिंक ग्रैनुअल्स था सॉलिड स्टेट में, फिर लिक्विड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हुआ, ये लिक्विड स्टेट है, लेकिन क्या इवॉल्व हुआ, गैस, ये सर नो। दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड स्टेट से क्या गैस मिला, ये सर नो। दैट मीन्स सॉलिड से गैस भी हो रहे हैं, ये सर नो। दैट मीन्स ये स्टेट में चेंज आ रहे हैं ना, सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट को कन्वर्ट हुआ और लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट को कन्वर्ट हुआ, तो स्टेट में भी चेंज आ रहे हैं। देन तुम्हारे जो हाथ को ये थोड़ा हॉट लगा ना, तो चेंज टेम्परेचर में भी चेंज आ रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। देन गैस विल बी इवॉल्व, ओके। ये सब केमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं, ये सर नो। नाउ अभी देखो, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जो मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल, अगर तुम इसको डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, जो मैग्नीशियम से कैसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, अगर तुम इसको डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, when magnesiums react with the oxygen to form magnesium oxides, ये सर नो। लेकिन ये क्या होता है ना, ये थोड़ा लेंदी होता है, ये सर नो। ये जो डिस्क्रिप्शन विल बी क्वाइट लॉन्ग, हाँ या नहीं। तो मैग्नीशियम, देखो कितना बड़ा सेंटेंस में मैंने बोल रहा हूँ, when magnesiums reacts with the oxygen to form magnesium oxide, ये सर नो, ये क्वाइट लॉन्ग हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं ना, वार्ड इक्वेशन में लिखूंगे। पहले बताऊंगे वार्ड इक्वेशन कैसे ना, मैग्नीशियम प्लस oxygen give rise to magnesium oxide, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। इसको क्या कहते हैं, वार्ड इक्वेशन, ओके। दैट मीन्स इट इज, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये सर नो। नाउ टेल मी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ टू केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स और न्यू सब्सटेंस। देखो इंटरेक्शन ऑफ टू केमिकल्स, वन केमिकल इज मैग्नीशियम, अनदर केमिकल इज ऑक्सीजन,
ये दोनों का बीच में इंट्रैक्शन हुआ टू फॉर्म ए नया सब्सटेंस और नया कंपाउंड और नया केमिकल्स, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस और नो? दैट मीन्स व्हाट इज chemical reaction? A chemical reaction is nothing but the interaction of two chemicals to form a new chemicals or new substance is known as what? Chemical reaction. Now क्वेश्चन क्या होता है ना, ये जो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये क्या होता है ना, ये रिएक्शन में क्या होता है ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सर नो मीन्स द सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स इन ए केमिकल रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। दैट मीन्स ये जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्लियर? यहाँ से जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज योर रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड इज योर प्रोडक्ट साइड। क्लियर? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम जो लिखते हो इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। यहाँ से जो निकलेगा, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या होता है ना? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या होता है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। क्लियर? बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देखो ये रिएक्टेंट साइड, ये क्या होता है ना? रिएक्टेंट साइड। ये क्या होता है ना? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो सिंबल्स। यस और नो? बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो सिंबल्स। एंड ये जो रिएक्टेंट्स आर ऑल्सो टू और मोर रिएक्टेंट्स, इनका बीच में भी तुम प्लस साइन यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में अगर दो प्रोडक्ट आया, ये दोनों का बीच में भी तुम प्लस सिंबल यूज कर सकते हैं। ये सर नो? और प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। क्लियर? दैट मीन्स तुम जितना रिएक्टेंट लोगे ना, ईच रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस सिंबल्स। ओके? एंड प्रोडक्ट्स आर जैसे फिर प्रोडक्ट में जितना प्रोडक्ट आएगा वो सेपरेटेड बाय प्लस सिंबल, एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों का बीच में क्या रहेगा ना? एरो सिंबल रहेगा। क्लियर? यस और नो? अच्छा, नाउ तो रिएक्टेंट क्या होता है? तो देन द सब्सटेंस which undergo in chemical reaction is known as a reactant. The substance which undergo in chemical reaction is known as reactant. Similarly, product, the new substances which are formed from chemical reaction is known as
प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? नाउ अच्छा, अभी देखो जो वार्ड इक्वेशन क्या था, मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सर नो। बट अभी हम क्या करेंगे ना, अगर इसको हम सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी मोर कंसेंट, ये सर नो, इट दैट मीन्स इट विल बी, इसको इसका जगह में हम सिंबल में लिखेंगे तो इट विल बी मोर कंसेंट। दैट मीन्स देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का O2 गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दैट मीन्स ये जो देखो ये वर्ड इक्वेशन था, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन था, ये सर नो। देखो ऐसे लिखोगे और ऐसे लिखोगे, कौन सा दिखने के लिए अच्छा लग रहा है, ये दिखने के लिए अच्छा लग रहा है, ये सर नो। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं ना, तो हमेशा हम क्या कहते हैं ना, सिंबलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सर नो, सिंबलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ये सर नो। इसको क्या कहते हैं, देखो केमिकल इक्वेशन, केमिकल तो केमिकल क्या इक्वेशन क्या होता है ना, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ओके, नाउ देखो अभी कंपेयर करो, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड में भी 1 मैग्नीशियम है, ये सर नो। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस हो रहे हैं क्या? बैलेंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस नहीं हो रहे हैं मीन्स इट इज ये जो इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये जो स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या करना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, मीन्स बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अदरवाइज इट विल बी स्केलेटल इक्वेशन। सो तो इस स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ओके, आज के लिए उतना, थैंक यू।